बोलेंगे पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया, तो अपन को ऐसे ही बोलते हुए बैठ बैठ के आगे बढ़ना है। पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया, ऐसे ही घुटू के बनाना है। और ये भगवान कृष्ण झूले में झूल रहे हैं। जो आप बीच में सेंटर में दर्शन कर रहे हैं वो है कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी महाराज। में ये विचार आया होगा कि ये पत्थर किसके लिए कि कथा लिखी हुई है या भागवत लिखी हुई है। ये कोई कथा है या भागवत नहीं है, ये भक्त लोगों के नाम है जो अपने माता पिता के नाम से ना भूल गई। भगवान का जो जन्मदिन आता है, जन्मदिन से पहले मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण की छठी पूजी। तो आज भी आनंद रानी और कंचन थार सजाया है और ले जोगी भिक्षा ले तेने मेरा लाल लगाया। जय और ये हमारे विशाल भैया हैं जो आज अपन राधे राधे तो बताएंगे जन्माष्टमी पे कि कैसे कैसे यहाँ वासुदेव जी लेके आए हो, कैसे यहाँ कन्हैया की बधाई भई। आज अपन को ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो, बोलो जमुना मैया की जय। ये भगवान कृष्ण का घर है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो मथुरा कारागार में हुआ था। और नंद बाबा की जो लड़की थी योग माया, उनका जन्म यहाँ गोकुल में रात के 12 बजे हुआ था। जब विष्णु भगवान बोले कि ये मेरा ही स्वरूप है, इनको गोकुल में पहुँचाओ, तो जो सारे ताले थे वो सारे ताले खुल गए। जो पहलेदार खड़े हुए थे वो सारे पहलेदार सो गए। वासुदेव जी यमुना नदी को पार करके रात के 12 बजे यहाँ गोकुल में लेके आए। जब गोकुल में देखा नंद बाबा के घर में, उसी समय और उसी वक्त लड़की योग माया का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण को सुला गए और लड़की योग माया को ले गई। जो मथुरा में राजा कंस से मारने लगा तो राजा कंस से हाथ से छूट गई। जो लड़की मन के जवाब दिया, ए दुष्ट पापी कंस, तू मुझको क्या मारता है, तेरे मारने वाला गोकुल पहुंच गया। जो नंद बाबा के घर आज भी झूले मिलता है। तो आज भी यह कहावत है, कहते हैं नंद घर आनंद भई और जय कन्हैया लाल की, और जवानों को हाथी घोड़ा बूढ़े को पाल की। आज चलेंगे या कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यहाँ भगवान कृष्ण 11 साल 52 दिन यहाँ भगवान ने बाल लीला करी उस घर में अंदर देखने की। राधे राधे बोल के अंदर आओ। और अभी अपन चलेंगे अंदर की ओर। मेन घर भगवान का। संसार में आपको मंदिर जाने को संसार में मिल जाएगा, मंदिर तो आपके घर में भी होगा कि भगवान का ये हमारा मंदिर है, पर ये है भगवान का घर। क्योंकि यहाँ भगवान का बचपन बीता है। यहाँ भगवान कृष्ण 11 साल और 52 दिन यहाँ भगवान रहे, इसलिए भगवान का घर बोला जाता है। क्योंकि यही भगवान ने माटी को खाया, माखन की चोरी। क्योंकि आज भी संसार में भगवान कृष्ण है, संसार में खड़े होकर दर्शन किया जाता है, पर यहाँ कृष्ण नहीं, यहाँ बाल कृष्ण है, लड्डू गोपाल, जो आज भी झूले के अंदर ही झूलते हैं। तो आज अपन को झूला का दर्शन मिलेगा और झूले के पास मिलेगी कच्ची भूमि, जिस भूमि में झूला के नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी वाले दिन झूला जलाया। तो जितने भी भक्त आते हैं उसी भूमि के अंदर बैठ के भगवान कृष्ण को झूला जलाते हैं। तो आज वो भूमि भी देखने को मिलेगी और वो भगवान का झूला भी देखने को मिलेगा। पहले करेंगे जमुना जी का दर्शन जो वासुदेव जी लेके आए थे। बोलो राधे राधे। जो आप सामने देख रहे हो वो है मथुरा नगरी। जो राजा कंस का किला है वो मथुरा के अंदर में है। वहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी यमुना नदी को पार करके रात के 12 बजे जब वासुदेव जी लेके आ रहे थे तो यमुना जी के मन में एक विचार आया कि मेरे ऊपर से स्वयं 3 लोग के नाच जा रहे हैं। अगर मैं आज इनका चरण छूती हूँ तो आने वाले कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की रानी मतलब महारानी मैं कहलाऊंगी। तो यमुना नदी जो अपना जल है अपना रूप बढ़ाने लगी, रूप बढ़ता चला गया। वासुदेव जी डर गई। वासुदेव जी के मन से पुकार हुई, कोई लोग करे पुकार, कैसे जाऊँ यमुना पार। आप जो साइड में गांव देख रहे हो उस गांव का नाम है कोयलो गांव। कोयलो गांव क्यों पड़ा कि वासुदेव जी पुकारने लगे कोयलो। जब जमुना भगवान कृष्ण समझ गए जमुना है जब तक मेरा चरण नहीं छुएगी जब तक नीचे नहीं उतरेगी। तो भगवान कृष्ण ने चरण लटकाया, जमुना जी ने चरण छुआ तो घटू पानी हो गया। बारिश होने लगी तो कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जो शेष अवतार थे, तो उन्होंने शेष नाग भेजा। किसके लिए? छत्र छाया के लिए। तो शेष नाग ने छत्र छाया किया। जो आप स्वरूप देख सकते हो इस रूप से भगवान को लेके आए थे गोकुल में। बोलो जमुना मैया की जय। अब ये भगवान कृष्ण का मेन घर। आज भी ये जितने भी भक्त आते हैं खड़े होकर दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि खड़े होकर दर्शन करेंगे तो भगवान के ऊपर परछाई पड़ेगा। जितना आने का अपन को फल नहीं, जितना दोष और अपराध लगता है। तो इसलिए बैठ के दर्शन करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल हैं उनके ऊपर अपनी परछाई ना लगे। तो आज भी जितने भी भक्त आते हैं यहाँ से घुटुओं के बल जाते हैं और कच्ची भूमि के अंदर ऊपर बैठ के नंद यशोदा जैसा भाव रखते हैं और भगवान कृष्ण को झूला जलाते हैं। तो कहते हैं जो झूला जलाते हैं उनके यहाँ पुत्र बधाई होती है। तो आज भगवान के घर में चलेंगे, झूला जलाएंगे, झूलन का आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे। ये लक्ष्मण भैया हैं। ये है भगवान कृष्ण का घर जो मैंने आपको बताया।
कि इस घर में भगवान कृष्ण 11 साल और 52 दिन रहे थे, तो वो इसी घर में भगवान रहे थे। आगे जो आप देख रहे हो वो 3.5 पद भूमि कच्ची है, जो भगवान कृष्ण ने राजा बलि से 3 पद भूमि दान में मांगी थी, तो वो भूमि आज भी कच्ची बोली जाती है। सारा मंदिर पक्का हो जाएगा, मंदिर फूट जाएगा, बन जाएगा, पर उस भूमि को कोई पक्का नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भगवान के जन्म से भी पहले की कच्ची है। उसी भूमि में बैठ के नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने तपस्या किया कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो भगवान जब नंद बाबा 80 साल के थे और मैया यशोदा 60 साल की थी, तो कृष्ण की योग माया की बधाई हुई और सुबह होकर देखा तो कौन था? कृष्ण भगवान। तो यहाँ कृष्ण की बधाई हुई। तो आज भी यहाँ भगवान कृष्ण झूले के अंदर झूल रहे हैं। अपन यहाँ घुटुओं केवल चलेंगे जैसे छोटा बालक चलता है, घुटुओं केवल, पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया। या क्यों बोलना पड़ता है? जब भैया भगवान कृष्ण मैया के पास जाते थे तो मैया क्या बोलती थी? पापा पैया आवे मेरो कन्हैया। तो अपन भगवान के पास जाने तो अपन क्या बोलेंगे? पापा पैया चले कृष्ण कन्हैया। तो अपन को ऐसे ही बोलते हुए बैठ के आगे बढ़ना है। पापा पैया और चले कृष्ण कन्हैया, ऐसे ही घुटू के बनाना है। इतना पैसा मेरे पे आ जा, मजा आ जाए। ये है भूमि। इसी भूमि में बैठ के नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को झूला जलाया। तो जितने भी भक्त आते हैं इस भूमि में बैठ के भगवान को झूला जलाते हैं तो पुत्र बधाई होती है। ये भगवान का चमत्कार है आज भी यहाँ गोकुल में। और ये भगवान कृष्ण झूले में झूल रहे हैं। जो आप बीच में सेंटर में दर्शन कर रहे हैं वो है कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी महाराज, जो ब्रज के राजा बोले जाते हैं, द्वारका के राजा बोले जाते हैं भगवान कृष्ण, और ब्रज के राजा बोले जाते हैं बलराम जी महाराज, जो शेषा अवतार हैं। रामा अवतार में लक्ष्मण थे, राम जी ने वचन दिया कृष्णा अवतार में आप हमारे बड़े भाई बनोगे बलराम, तो ये बलराम जी शेषा अवतार बने हैं। जो आप दाढ़ी मूछे वाले दर्शन कर रहे हैं वो है नंद बाबा। और ये साइड में माता यशोदा, जो 9 लाख गायों का माखन निकालती थी और कृष्ण बलराम चुराते थे और माखन को चुरा के भाग जाते थे। और गली गली में शोर, काना माखन चोर। बलराम पत्नी रेवती, जो आप रेवती माता देख रहे हो, बलराम जी से लाखों साल बड़ी है, छोटी नहीं, लाखों साल बड़ी है बलराम जी की पत्नी, बलराम माता पत्नी बोली जाती है। ये कृष्ण सेंटर में लड़की योग माया और ये भगवान कृष्ण का झूला। आज भी यह भगवान कृष्ण झूले के अंदर ही झूलते हैं। मथुरा वृंदावन में आप कहीं भी जाओगे तो आपको कृष्ण मिलेंगे और वहाँ खड़े होकर दर्शन किया जाता है, पर यह बाल कृष्ण है तो यहाँ बैठ के ही दर्शन किया जाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधे राधे। अभी अपन चलेंगे परिक्रमा करने ठाकुर जी की। संसार में 7 या 8 परिक्रमा होती है, पर यह भगवान का घर है तो एक ही परिक्रमा होती है जो 3 जनों के नाम से होती है, माता पिता गुरु। बोलो राधे राधे। आओ परिक्रमा में। आपके मन में ये विचार आया होगा कि ये पत्थर किसके लिए कि कथा लिखी हुई है या भागवत लिखी हुई है। ये कोई कथा या भागवत नहीं है, ये भक्त लोगों के नाम है जो अपने माता पिता के नाम से यहाँ भूमि दान करते हैं। भूमि दान का क्या मतलब है कि यहाँ जो भोग लगाते हैं यात्री, उनके माता पिता के नाम से, उनके नाम से, उनके परिवार के नाम से यहाँ भूमि दान करते हैं तो ब्रज में रहने का वास मिलता है। अब बहुत सा यात्री कहता है ये पंडित जी जमीन पे क्यों लगाए हुए? क्योंकि बहुत संत आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, उनकी चरणों की धूल अगर इन नाम पे थोड़ी भी लगती है तो उनको, अगर वो या साधु संत जो है 84 कोस की परिक्रमा करके आते हैं, कोई 7 कोस की, तो उसको चरणों की धूल लगने से महत्व तो मिलता है। तो भूमि पे लगाते हैं, दीवार वाले दीवार पे लगाते हैं और भूमि वाले भूमि पे लगाते हैं, तो ये विशेष आनंद मिलता है भूमि दान करने का। जो अपन को स्वर्गवास में मिलती है भूमि, जो रहने के लिए मिलती है भूमि दान, तो ये भूमि दान करने का विशेष फल है। बोलो राधे राधे। सही भगवान कृष्ण के चरण है जो वैष्णव जी लेके आ रहे थे, तो मैया यमुना जी क्या बोली है कि जब तक मैं भगवान कृष्ण का चरण नहीं छूऊंगी मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगी। तो जब भगवान कृष्ण ने चरण छुआया, जमुना जी ने चरण छुआ तो घोटू घोटू पानी गया। तो ये वही चरण है, जितने भी भक्त आते हैं यहाँ चरण छू के जाते हैं। बोलो राधे राधे। कृष्ण की छठी, सारे भक्त जो आते हैं 6 दिन के बाद आते हैं, पर यहाँ 6 दिन के बाद छठी नहीं पूछती है। इसका कारण क्यों? जब मैया यशोदा के यहाँ लाला हुआ तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण की छठी पूजना भूल गई। भगवान का जो जन्मदिन आता है, जन्मदिन से पहले मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण की छठी पूजी। तो आज भी जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो अष्टमी वाले दिन मनाई जाती है, और जो भगवान की छठी पूजती है वो जन्म से 1 दिन पहले, जैसे कि जो छठी पूजी थी वो कल के दिन पूजी थी, सप्तमी वाले दिन।
और जन्माष्टमी मनाती है अष्टमी को, और नंद महोत्सव जो मनाया जाता है वो नौमी वाले दिन मनाया जाता है। नंदघर आनंद भई जय कन्हैया लाल की। तो जो यहाँ छठी पूछ के जाते हैं उनके यहाँ पुत्र बधाई होती है, जिनकी शादी नहीं होती है, इनके यहाँ संतान नहीं होती है, संतान होती है या छठी पूजने से। बोलो राधे राधे। आ जाओ। ये है शंकर तपोभूमि। आप सोच रहे हो शंकर तपोभूमि कि जैसे भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि मेरे मित्र विष्णु भगवान ने कृष्ण का रूप धारण किया है, जो गोकुल में पहुँचे हैं, तो शंकर भगवान के मन में एक विचार आया कि मैं अपने मित्र कृष्ण के दर्शन करने चलता हूँ। तो वो बाबा जोगी का रूप धारण करके आए थे। इसका रूप धारण करके, जोगी का रूप धारण करके, कि ले भिक्षानंद रानी और कंचन थार सजाया है, और ले जोगी भिक्षा ले तेने मेरा लाल लगाया। जब शंकर भगवान आए, दरवाजे पर खड़े होकर डमरू को बजाने लगे। मैया यशोदा डर गई, ये कैसा जोगी है, इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े बड़े बाल हैं, कातर है, बिच्छू है, सांप है, रुंडों की माला लगी हुई है। मैं तो शंकर भगवान बोले कि मैया यशोदा कह रही है बाबा भिक्षा लो और अपना स्थान ग्रहण करो। शंकर जी बोले ना चाहिए तेरी हीरा मोती और ना चाहिए तेरी माया, मुझको गोपाल का दर्शन करा दे, जा कारण में आया। मैं भक्त भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरे लाल का दर्शन कराने आया हूँ, तो मुझको अपने लाल का दर्शन करा। मैया यशोदा क्या कह रही है, आपको भिक्षा नहीं लेनी है तो मत लो, पर मैं आपको दर्शन ही कराऊंगी, क्योंकि मेरा लाला छोटा है, डर जाएगा, रोने लगेगा, तो मैं आपको दर्शन ही कराऊंगी। शंकर भगवान क्या करें, जब तक दर्शन नहीं करूंगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैया क्या कर रही है, अब कुछ भी हो जाए मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शंकर भगवान यहाँ बैठ गए। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, भगवान पर्दे के अंदर रोने लगे। भगवान कृष्ण समझ गए ये महादेव है, जब तक मेरा दर्शन नहीं करेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वहाँ भगवान कृष्ण रोने लगे। पहले यहाँ डॉक्टर लोग नहीं होते थे, वैद्य लोग होते थे। सारे वेद आगे नंद बाबा ने बुला गए, पर भगवान कृष्ण चुप नहीं हो पाए। जो एक बड़ी बूढ़ी सखी मैया से क्या बोली, मैया ये तेरे दर पे एक साधु बैठा है, इसको आज 3 दिन और 3 रात हो गए, अपने इस लाला के दर्शन करा, काश तेरा लाला चुप हो जाए। तो मैया ने दूर से इस रूप से जब दर्शन कराया, तो भगवान कृष्ण जब हरि से नैन लड़े, हरि कृष्ण और हरि शंकर से नैन लड़े, तो हरि दोनों मुस्कुराने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की जय। देव जी हैं जब भगवान कृष्ण को लेके आए थे और इस रूप से लेके आए थे। शेषनाग ने छाया किया है, भगवान कृष्ण चरण लटका रहे हैं। ये विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, शंख चक्र गदा पदम, ये हमारा स्वरूप है, इनको गोकुल में पहुंचा। यशोदा माता योग माया या सोई हुई थी, योग माया को ले गई, भगवान कृष्ण को सुला गई। ये रोहिणी माताएं वसुदेव जी की पहली पत्नी, वसुदेव जी की 2 पत्नी थी, पहली पत्नी थी रोहिणी, दूसरी पत्नी थी देवकी। रोहिणी के जो गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, जो कृष्ण के बड़े भाई बोले जाते हैं, ब्रज के राजा बलराम जी। तो ये रोहिणी माताएं सबसे पहले जो भगवान बुलाए थे, इसी स्थान बुलाए थे। इसको बोलते हैं गोकुल आगमन, क्योंकि यह आगमन हुआ, लड़की को ले गए, भगवान कृष्ण को छोड़ गए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, बोलो राधे राधे। ये भगवान उखल बंधन, जब भगवान कृष्ण शैतानी करते थे तो मैया यशोदा उनसे परेशान हो जाती थी भगवान कृष्ण से। ये कैसा वाला है जो मानता ही नहीं है, किसी की मटकी को फोड़ता है, किसी का माखन खाता है, किसी का माखन चुराता है। तो मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखली से बांधा। जो आप उखली देखने चलेंगे तो अंदर से देखेंगे, आ जाओ। ये है भगवान कृष्ण की उखली, ये है भगवान कृष्ण की उखली। जब भगवान मैया यशोदा भगवान कृष्ण को बांधने लगी तो जो 9 लाख गाय की रस्सी थी, सारी रस्सी आ गई, पर भगवान कृष्ण बंधने में नहीं आई। जब जब रस्सी आती थी 2 इंच रस्सी छोटी बढ़ जाती थी। मैया यशोदा परेशान हो गई, ये कैसा बालक है जो बंधने में नहीं आ रहा है। तो मैया यशोदा ने, जब मैया यशोदा परेशान हो गई तो भगवान कृष्ण भाव की डोरी, जो प्रेम की डोरी होती है, भगवान को कोई नहीं मान सकता है, पर मैया क्या है किसी की नहीं चली। तो भाव की डोरी, प्रेम की डोरी से भगवान कृष्ण उखली से बन गई। भगवान कृष्ण उखली को जब खींच के लेके गए तो इनके यहाँ 2 वृक्ष थे, उन वृक्षों का नाम था यमला और अर्जुन, जो जमुना जी में नंग स्नान कर रहे थे। वहाँ से नारायण मुखी जा रहे थे। तो नारायण मुखी क्या बोले कि आप यमला अर्जुन हो, नल कुमेर भंडारी के पुत्र, जो जमुना जी में नंग स्नान कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती है? आप वृक्ष बन जाओ, वृक्ष की समान हो, वृक्ष बन जाओ। वो बोले नारायण मुखी हमसे गलती तो हुई, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान उखल से बांधेगी, तो मैया यशोदा उनको बांधेगी। भगवान उखल को खींच के लेके गए तो पेड़ों का उद्धार हो गया। बोलो राधे राधे।
ये पूतना मोक्ष भगवान कृष्ण की तीसरी माता। बहुत से यात्री बोलते हैं भगवान कृष्ण की दो माता थी। पहली माता देवकी जिसने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, और दूसरी माता यशोदा जिसने भगवान कृष्ण को पाल पोस के बड़ा किया था। पर तीसरी माता है पूतना, जिसका मैया ने दूध पिया। भगवान कृष्ण ने जो दूध पिया मैया का, वो पूतना का ही पिया था, ना देवकी का पिया ना यशोदा का। जो दूध पिया पूतना किया। भगवान कृष्ण की जो सबसे पहली लीला थी वो थी पूतना। जो भगवान कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना का वध किया। तो आज पूतना वध का दर्शन करेंगे और इसका महत्व भी समझेंगे अंदर जाकर। राधे राधे बोल के आओ। चलो भाई, ये है भगवान कृष्ण की माता। माता क्यों बनी इसका भी एक कारण है। बहुत से यात्री सोचते हैं कि आज तो भगवान को मानने थी, पर इसको माता क्यों बनाया। इसका कारण है कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के दर गए। राजा बलि की जो बेटी थी उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली इतना सुंदर रूप देखे, क्या बोलिए, अगर ऐसा बेटा मेरे हो तो मैं धन्य हो जाऊँ। भगवान कृष्ण बोले तथास्तु, ऐसा बेटा तेरे भी होगा। जब उसके भाई को, पिता को पाताल लोक में पहुंचा दिया 3 पद भूमि दान मांगकर, तो वही क्या बोली है रत्नावली, ऐसे पुत्र को आंचल में झेल लगा के इसको मैं मार दूं। तो भगवान कृष्ण क्या बोले तथास्तु। तो कृष्णा अवतार में राजा कंस की बहन बनी, कृष्ण की मौसी, जो दूध पिलाया तो माता का भी गति मिला, और मारा तो वो भी माता का गति मिला। तो ब्राह्मण जो वामन अवतार में जो वचन दिया था वो कृष्णा अवतार में पूर्ण किया। मारा तो ये अपना वध पूरा किया कि मैं मार दूं इसको। पूतना का दूध पिया तो माता का गति दिया। तो भगवान कृष्ण की ये तीसरी माता बोली जाती है। इस पर भी चमत्कार है। बहुत से यात्री आते हैं, किसी के संतान नहीं होती है कि पंडित जी हमारे तो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। इसके ऊपर जो भी धर्मपत्नी होती है, इसके ऊपर उल्टा जो लेट के जाती है पूतना से जो बोल के जाती है कि मेरे यहाँ संतान हो तो मैं तेरा भोग लगाऊं, तुझको साड़ी पहनाऊं, या भिटके जाती है, इसके ऊपर लेटती है तो पुत्र होता है। बोलो राधे राधे।